एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की बैचेस चल रही हैं। इसमें पहला चैप्टर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा टर्म आ रहा है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हमने आपको बता दिया है, पिछली वाली वीडियो में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी होगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाई आपका रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक जानना होगा। आइए चलते हैं बेसिक की ओर। तो ये बातें आपको पता हो, जैसे डेसिमल नंबर जो होते हैं इनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर और दूसरा आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर में कोई भी नंबर हम ले लें, जो कि नंबर जैसे हमारे पास आ गया 440 अपान में हमने ले लिया 5, तो आपको पता है 8 बार पूरे में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो उन्हें हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरा इधर बात करें तो सेकेंड पार्ट इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो। जैसे इसमें हम एग्जांपल बात करें नॉन टर्मिनेटिंग में, तो 10/3, जो 10/3 नंबर है ये कभी भी डिवाइड होने वाला नहीं। 3.33 ये बार बार आता जाएगा। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चे? 2 पार्ट में। पहला होता है रिकरिंग और दूसरा आता है नॉन रिकरिंग। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो रिकरिंग नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट करे। जैसे 10 में हमने ले लिया 3, तो 10/3 जब बार डिवाइड करेंगे 3.3333 आता है, तो इनको हम लोग 3.3 इनके ऊपर क्या लगा लेते हैं हम लोग, बार। तो ये तो हो गया आपका रिकरिंग नंबर, मीन्स जो नंबर डिवाइड ना हो लेकिन बार बार रिपीट करे। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है नंबर डिवाइड भी ना हो और रिपीट भी ना करे। जैसे कोई भी नंबर हम लेंगे और उसकी वैल्यू आ जाए 0.10, फिर 1001, 0001, फिर डॉट डॉट ऐसे बढ़ती हुई चली जाए। तो आप देख रहे हैं 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 3 बार 0। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड भी नहीं हो रहा होगा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। इन्हें कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग नंबर बोलेंगे। अब याद रखना है जितने भी आपके रिकरिंग नंबर हैं और टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर को और रिकरिंग नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। और इस नंबर को कहीं ना कहीं हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे फ्रैक्शन में। और जो आपका इधर है नॉन रिकरिंग है, ये कहीं ना कहीं हमारा होता है इरेशनल नंबर। मीन्स इनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। उसके पीछे रीज़न है कहीं ना कहीं इनको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते नहीं। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दें, क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन था 0.3 के ऊपर बार। तो आप लोग इन्हें क्या करते थे? रेशनल नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो आपको याद होगा यक्स मान के 0.33 हम लोग मानते थे, इनको इक्वेशन नंबर 1 मानते थे। फिर 10 से इंटू करते थे, इधर वैल्यू आ जाती 10.3333 आता था। कुछ इक्वेशन सेकंड मानते थे। फर्स्ट और सेकंड में से जब सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो 10x माइनस यस इक्वल टू वैल्यू आती थी 3, और बाकी सारा टर्म कैंसिल हो जाता था। तो 9 यस इक्वल टू वैल्यू आ जाती 3, और यस की वैल्यू आ जाती 3/9, कहीं ना कहीं 1/3 आ जाता था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो रिकरिंग नंबर है इनको हम लोग 1/3 या p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर इन्हें बोल रहे हैं। तो याद रहे टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा नंबर जो पूरी तरीके डिविजिबल हो जाए। रिकरिंग में जो रिपीट ना हो, रिपीट हो रहे हों और उनको रिपीट हो रहे होंगे, जाहिर बात है इस तरीके से होगा तो उन्हें p/q फॉर्म में लिख लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और जो नॉन रिकरिंग है ये कहीं ना कहीं ना तो डिवाइड होंगे ना तो रिपीट करेंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो अब एक बात आप हमेशा के लिए जान लीजिए भैया कि पाई कभी भी 22/7 के इक्वल होता नहीं। पाई आपका इरेशनल नंबर होता है और 22 आपका इरेशनल नंबर होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर हो सकता है। ये बात है कि सिमिलर हो सकते हैं बट इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। रिपीट नहीं कर रही इसीलिए हम लोग रिपीट नहीं कर रही इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। देखिएगा ज़रा, इस पाई की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इस पाई की जो वैल्यू होती है ये रिपीट नहीं होती। तो जब रिपीट नहीं हो रही इसीलिए ये हमारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। इसका मतलब इन्हें कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। लेकिन जो 22/7 है, 3.142857 के बाद ये जो 142,857 ये नंबर रिपीट होने लगते हैं। तो जो रिपीट होंगे इसका मतलब वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आपका रेशनल नंबर होता है। यही कारण है कि पाई रेशनल होता है लेकिन 22/7 ये आपका पाई आपका इरेशनल नंबर होता है क्योंकि रिपीट नहीं कर रहे हैं। 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं।
इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें, उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिविजनल लीमा के बारे में डिस्कस करेंगे।